बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़े की रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन रोल बाइट्स। तो चलते हैं रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस 150 ग्राम और इसको मैंने धो के बाउल में डाल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक हाफ़ टी स्पून, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। फिर हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे और लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा और स्पाइसी टच देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस 1 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको भी हम ऐड करके मिक्स करके 30 to 40 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप मैदा है। इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है और इसके बाद हम भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ज़रा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें घी भी ऐड करेंगे। घी हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि क्रिस्पी भी रहे और वो चीज़ बिल्कुल सख्त होकर पापड़ भी ना बने। तो ये मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी के ऐड कर दिए हैं, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घी के साथ मैदे को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको पानी के साथ गूंदना शुरू करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंद लेंगे। आपने एकदम से ज़्यादा पानी ऐड करके इसको पतला नहीं कर लेना, नहीं तो ये आपसे संभाला नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और आपने इसको गूंद लेना है। चार से 5 मिनट गूंदने के बाद आपने इसमें हल्का सा घी या ऑयल लगाना है हाथों पे भी और बाउल पे, ताकि ये जो इसकी स्टिकनेस है थोड़ी सी कम हो जाए। और आपने इसको रख देना है गूंद के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे। आटे को निकाल के आपने 1 से 2 मिनट के लिए फिर से गूंद लेना है। इसके मैंने 2 पोर्शंस कर लिए हैं। पहले हम एक को बेल लेंगे, बाद में दूसरे को बेल लेते हैं। तो जिस तरह से रोटी बनाई जाती है, पहले हम पेड़ा बनाते हैं, उसके बाद हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। जितनी मोटी आप रोटी बनाते हैं उतनी ही थिकनेस के साथ आपने इसको बेल लेना है। सेम वही मेथड है, वही प्रोसीजर है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि पेड़ा बना लिया है। अब हम इससे रोटी बना लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी रोटी बन गई है। अब हमने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो इसके लिए जो हम किनारे हैं वो छुरी के साथ हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे रोटी स्क्वायर शेप में आ गई है। अब हमने इसको लंबाई में कट कर लेना है। जब आप ये स्ट्रिप्स कट करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इनकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा चौड़ी होती हैं उतना ज़्यादा मुश्किल होता है इनको फ्राई करना और इनको हैंडल करना। तो लंबाई भी कम हो और इनकी चौड़ाई भी कम हो, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसमें से हम एक पीस उठाएंगे और एक स्ट्रिप के एंड पे रख देंगे और इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सिंपली आपने इसको एक एंड से फोल्ड करना शुरू करना है और लाके दूसरे एंड पे रख देना है। सेम प्रोसीजर के साथ हम दूसरी स्ट्रिप्स को भी फोल्ड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये चिकन रोल बाइट्स तैयार हैं। फ्राई होने के लिए मैं यूज़ करूँगी वुडन स्क्यूअर स्टिक्स, जिसमें हम इनको लगाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 पहले हम इनको प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद हम इनको इन स्टिक्स पे लगाना शुरू करेंगे। आपके पास अगर ये स्क्यूअर स्टिक्स नहीं है तो आप इनको टूथपिक से भी सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये खुले नहीं। मैं आपको उसके साथ भी लगा के दिखाऊँगी।
जी व्यूअर्स, तो अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए कढ़ाई में, उसके बाद आपने इन रोल बाइट्स को अंदर डाल के फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने जब ऑयल एक दफ़ा गर्म हो जाए उसके बाद आपने इस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि चिकन जो है इसके अंदर कच्चा इस्तेमाल किया, वो पहले से कुक नहीं है, तो आपने उसको टाइम देना है कि वो जो है कुक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन चिकन रोल बाइट्स को मैंने ऑयल में डाल दिया है। इनको आपने लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और आपने इनकी साइड्स चेंज करते रहना है ताकि हर तरफ से चिकन अच्छे से पक जाए और इनका खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन रोल बाइट्स फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट करके सर्व कर लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।